Hi guys, so this is lecture 2, that is foreign trade and interaction of the integration of the market. So more or less you have seen the major trade route of foreign trade is through the MNC. So for the long time foreign trade has been the main channel connecting the countries. फॉरेन ट्रेड है वो एक कंट्री को दूसरे कंट्री को जोड़ने के लिए मेजर फोर्स रहा है. इन द हिस्ट्री यू हैव ऑल्सो रीड दैट ट्रेड रूट कनेक्टिंग इंडिया एंड साउथ एशिया. हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे इंडिया और साउथ एशिया ट्रेड किया करते थे ईस्ट एंड वेस्ट में, और हमारा ट्रेड बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव रूट के थ्रू फैला हुआ था. एंड ऑल्सो यू वुड ऑल्सो रिमेंबर दैट इट वॉज द ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज सच एज ईस्ट इंडिया कंपनी. ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी एक एमएनसी थी, वो भी इंडिया में ट्रेड के लिए ही आई थी. क्यों? बिकॉज इट वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ह्यूज वेल्थ ऑफ इंडिया. टू सिंपली पुट इट, द फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, मीन्स मार्केट फॉर देयर ओन कंट्रीज. सिंपल है, जो फॉरेन ट्रेड है वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है प्रोड्यूसर के लिए कि अपनी मार्केट्स को बियॉन्ड डोमेस्टिक वो एक्सपेंड कर सके. इससे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपने प्रोड्यूस को अपनी मार्केट में ही नहीं बल्कि किसी भी दूसरी कंट्री के मार्केट में वो बेच सकते हैं और दूसरे कंपनीज से वो compete कर सकते हैं. सिमिलरली बायर्स import of goods produced in another country is the another way of expanding the choice goods of beyond what is locally produced. सिमिलरली जो बायर्स हैं वो कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं जिसके कारण लोगों को वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस मिलती हैं. जो उनके देश में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होते हैं वो भी उसके अलावा उसको बाहर देश से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो इंपोर्ट करते हैं और उनकी चॉइसेस फुलफ़िल हो जाती है. फॉर एग्जांपल कार, सब बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जो बाहर से खरीद सकते हैं. हमारे शूज़, बहुत सारे ऐसे शूज़ हैं जो हम बाहर से ख़रीदते हैं. सो डोमेस्टिक के साथ साथ जो फॉरेन मार्केट में जो चीज़ें हैं वो भी हर आदमी के हाथ में रहती है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. वाई ग्लोबलाइजेशन? बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंट्री एंड द इंटीग्रेशन बिटवीन द मार्केट ऑफ द डिफरेंट वर्ल्ड. सी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है चाइनीज़ टॉय इन इंडिया. चाइनीज़ टॉय इंडिया एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है जिसने ये सीख लिया है कि अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयज़ टू इंडिया. जो टॉय है वो इंडिया में भेजती है हाई प्राइसेस के साथ, जहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के साथ ये बेचे जाते हैं टॉय. तो सिंपल है, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयज़ टू इंडिया, और उन्हें प्लास्टिक टॉय थे वो इंडिया में एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए. और इंडिया के जो बायर्स हैं उनके पास अब चॉइस बच गई है, या तो वो इंडियन टॉयज़ खरीदें या चाइनीज़ टॉय खरीदें. लेकिन चाइनीज़ टॉय होते हैं वो थोड़े से चीपर होते हैं और नए डिज़ाइन के साथ आते हैं, जो कि ये जो फैक्टर हैं, एक तो चीपर प्राइस और उसके बाद डिज़ाइन अच्छा. तो यही जो एक रीज़न था जो चाइनीज़ टॉय हैं वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए. अगर विद इन ईयर देखें तो लगभग 70 to 80% जो टॉय शॉप हैं वो चाइनीज़ टॉय हैं, ना कि इंडियन टॉय. क्यों? क्योंकि इंडिया में जो टॉय की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इतनी ज़्यादा चीपर नहीं होती, ना ही उनके डिज़ाइन इतने अच्छे होते हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड के चलते जो चाइनीज़ टॉय हैं वो इंडियन मार्केट में आ गए हैं और कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है इंडियन और चाइनीज़ टॉय के बीच में. और चाइनीज़ टॉयज़ प्रूव्स बेटर, ये थोड़े से अच्छे होते हैं और इंडियन बायर के पास भी काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस होती है लो प्राइस पे. जब किसी के पास लो प्राइस पे अच्छी चॉइस होती है तो चाइना का डेफिनेटली टॉय खरीदेगा. सपोज करो एक इंडिया में है कोई भी टॉय है, अगर कोई भी गुड़िया है इंडिया में, अगर वो 50 रुपये की मिल रही है और चाइना से मंगाए तो हम वो 20 रुपये की पड़ रही है, तो हर कोई आदमी ये 20 रुपये वाली टॉय खरीदेगा क्योंकि एक तो चीपर रेट है, दूसरा डिज़ाइन भी अच्छा है. सो इस तरह से क्या है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा वाइड अपॉर्चुनिटी मिलती है और इंडियन टॉय को काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है in these selling of these toys. So you have simply seen that how the Chinese companies have captured the entire toy market of the India by manufacturing cheaper toy at the very good design. So this is the another aspect of the trade. So in general, with the opening of the trade, goods travel from one market to another.
जो गुड्स है वो एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाते हैं और लोगों के पास चॉइसेस ऑफ गुड बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट में चॉइसेस ऑफ गुड भी राइज हो जाती है। और कई बार लोग द प्राइस ऑफ सिमिलर गुड इन द टू मार्केट टेंड टू बी बिकम इक्वल, जो सिमिलर गुड्स हैं उनके प्राइस भी एक होते हैं, तो लोगों के पास बहुत ही अच्छी ज़्यादा चॉइसेस होती है और ये गुड्स हैं वो एक दूसरे को कम्पीट करते हुए हज़ारों मील्स दूर पहुँच जाते हैं। तो इससे क्या सीखने को मिला? इससे ये सीखने को मिला कि फॉरेन ट्रेड थर्स रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज़। एक मार्केट को दूसरी मार्केट से कनेक्ट करता है इन द डिफरेंट कंट्रीज़। क्या? फॉरेन ट्रेड। सो इट इज़ द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. So here we need to understand what is globalization. In the past 2 or 3 decades, more and more MNC have been looking for the location around the world जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा चीप हो सके। वो बहुत ज़्यादा MNC है ऐसी लोकेशन ही ढूंढती है जहाँ पे प्राइसेस उनको बहुत ही लेबर प्राइसेस अच्छे हों और इन्वायरमेंट क्लियरेंस अच्छी मिल जाए, गवर्नमेंट की फैसिलिटी अच्छी हों और जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत जल्दी मिल जाए, मार्केट अच्छी मिल जाए। तो ऐसी MNC है ढूंढती रहती हैं ऐसी लोकेशन। और इसलिए जो MNC की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जो MNC करती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और फॉरेन ट्रेड भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंडिया और USA का फॉर एग्जांपल USA ले तो इंडिया USA से बहुत ज़्यादा डिफेंस वेपन है वो ख़रीदता है और इस तरह से काफ़ी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है USA का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंडिया उससे काफ़ी ज़्यादा डिफेंस हम एक्सपोर्ट करते हैं USA से। USA भी इंडिया से काफ़ी सारी चीज़ें लेता है। अभी जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे USA काफ़ी ज़्यादा वेंटिलेटर दे रहा है इंडिया को एंड इन रिटर्न इंडिया क्या दे रहा है? हाइड्रोक्लोरोक्विनिन। तो सी हाउ द ट्रेड इज़ लिंकिंग टू कंट्रीज़। सो धीरे धीरे ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ रही हैं एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई MNC और जो मोस्टली पार्ट है वो MNC कंट्रोल करती है फॉरेन ट्रेड के थ्रू। फॉर इंस्टेंस अगर कार मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट देखें फोर्ड मोटर का, वो आज इंडिया में ही नहीं है, उसकी मार्केट सिर्फ इंडिया ही नहीं है, उसकी मार्केट बहुत दूसरे देशों में भी है, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी फोर्ड की कारें खरीदी जाती हैं। तो आज के दिन MNC सिर्फ काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, गुड एज वेल एज सर्विसेज। सो एज ए रिजल्ट दिस रिजल्ट ऑफ द ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये किसका रिजल्ट है? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हुई है जिसके कारण क्या है? फॉरेन ट्रेड बढ़ा है और जिसके कारण क्या है? मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज़ का इंटीग्रेशन हुआ है और प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन, इसलिए आप ग्लोबलाइजेशन को क्या कह सकते हो? ग्लोबलाइजेशन सिंपल मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन or interconnection between the countries, integration between the market or interconnectedness between the countries. And who plays the major role here? MNC play a major role here. Why? Because MNC do what it does investment। एंड जब कोई बाहर की कंपनी हमारे देश में इन्वेस्ट करती है उसको क्या बोलते हैं हम? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जिसके कारण क्या है? ट्रेड बढ़ता है। तो मोर एंड गुड एंड सर्विसेज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी भी मूव कर रही है और ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से क्लोज़र लेके आ रही है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ही ज़्यादा जुड़ गई हैं। ऐसा बहुत साल पहले नहीं था लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होने लगी हैं। बिसाइड द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज के अलावा इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी भी ऐसी हैं जहाँ से एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट हो रही है। एंड देयर इज़ अनदर मूवमेंट दैट इज़ मूवमेंट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं फॉर बेटर सर्च ऑफ इनकम, जॉब, बेटर एजुकेशन। बहुत सारे लोग हार्वर्ड में पढ़ते हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे IIT में आते हैं, विजिट करते हैं। वाई दे आर मूविंग? बिकॉज दे आर मूविंग इन द बेटर सर्च ऑफ नॉलेज और एजुकेशन और जॉब। सो इसके चलते लोगों का मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्शन डेवलप हुआ है। लेकिन धीरे धीरे अब ये इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर USA का एग्जांपल आप लोगे तो USA में एक H1B1 वीज़ा होता है। ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो USA में स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं। अब इस फ़िलहाल USA ने बोला है कि ये इसको स्क्रैप कर रही है। अगर ये इसको H1B1 वीज़ा को स्क्रैप करती है तो हमारे बहुत सारे इंडियन लोग जो USA में स्टे करते हैं उनको इंडिया वापस आना पड़ेगा। तो देखो ये रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं एक दूसरे के मूवमेंट पे ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो। अभी इस फ़िलहाल यही ट्रेंड चल रहा है। अब सब लोग डोमेस्टिकली ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेक इन द लास्ट स्पीच ऑफ नरेंद्र मोदी ही सेड आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ डिपेंडेंस, कि अब हमें सेल्फ डिपेंडेंट ही रहना है, दूसरों देश में नहीं जाना है। लेट्स सी हाउ दिस वर्क। सो देयर इज़ अनदर
what are the basic thing that boost or enable the globalization? तो one of the basic thing is the technology. आज के दिन टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा रैपिड मूवमेंट खड़ा किया है टेक्नोलॉजी ने. अगर हम पिछले 50 सालों का देखें तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है. नई नई शिप आ गई हैं, नए नए ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज़्म आ गए हैं, रेलवे इंजन्स काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे भी लोअर प्राइसेस में भी गुड्स एंड सर्विस की डिलीवरी करी जाती है. और इसके चलते ये देखो यहाँ पे ये कंटेनर दिखाया हुआ है आपको कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं. पोर्ट से बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, गुड्स इन प्लेस कंटेनर में प्लेस किए जाते हैं और शिप के थ्रू, रेलवे के थ्रू, ट्रक के थ्रू, प्लेन के थ्रू ये दूसरे देशों में पहुँचाए जाते हैं. और इससे काफ़ी ज़्यादा कंटेनर हैव लेड टू ह्यूज रिडक्शन इन द पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट. और ये कंटेनर ने पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है और इससे जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन हैज़ फॉलन. एयर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी कम हुई है. एंड दिस हैज़ इनेबल्ड मच ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गुड एंड बिंग ट्रांसपोर्टेड बाय द एयरलाइन. और इसके चलते एयरलाइंस में भी बहुत सारा गुड्स एंड गुड काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है. एयरलाइंस की जो स्कीम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं, उनका जो कॉस्ट है वो कम हुई है. इससे ज़्यादा इसके चलते काफ़ी ज़्यादा सामान एक दूसरे देश से दूसरे देश में भेजा जाता है. सो इवन मोर रिमार्केबल हैव बिन डेवलपमेंट इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. आज के दिन जो आईटी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है. आज के दिन अगर आप टेलीविज़न देखोगे, कंप्यूटर, इंटरनेट, आज के दिन ये पूरे वर्ल्ड को चेंज कर रहे हैं. वेदर इट इज़ टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, फैक्स. आज आप किसी भी टाइम पे एक दूसरे देश से कनेक्ट कर सकते हो, कहीं भी ईज़िली आप एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, रिमोट एरियाज़ में भी कम्युनिकेट कर सकते हो. और ये कौन देता है? ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस है जो नासा या इसरो भेजता है ऊपर सैटेलाइट, उसके थ्रू ये पॉसिबल हुआ है. सो एज़ यू आर अवेयर दैट कंप्यूटर हैव इंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी. आज के दिन जो कंप्यूटर है उसका हर जगह यूज़ होता है. and this amazing world of internet where you can obtain, share information, you can share your knowledge, you can do anything you want. Like if you are watching this lecture due to internet, so internet allow us to send instant electronic mail, that is email, talk voicemail, and you can talk to your neighbors, your family, your friend. You can watch my lecture online. So this is possibly only because of internet. बट वट इज़ दिस पर्सन इज़ डूइंग हेयर, वॉट इट इज़ सेइंग. ये कह रहा है कि भाई कंप्यूटर भी है, सब कुछ है, लेकिन लाइट नहीं है. सो दिस इज़ द अनदर एस्पेक्ट. इट इज़ शोइंग द इंडियन कंडीशन दैट कंप्यूटर तो है लेकिन लाइट नहीं है. क्या करें भाई. सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि जिसको हम आईटी बोलते हैं इन शॉर्ट, उसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है आज के दिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में. और ग्लोबलाइजेशन में आईटी का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. एक मैगज़ीन पब्लिश हुई है लंदन में, और वो लंदन के लिए पब्लिश हुई है, लेकिन वो कहाँ डिज़ाइन होती है? दिल्ली में डिज़ाइन होती है. द टेक्स्ट ऑफ द मैगज़ीन इज़ सेंड थ्रू द इंटरनेट टू दिल्ली ऑफिस. जो मैगज़ीन का टेक्स्ट है वो इंटरनेट के थ्रू दिल्ली ऑफिस में भेजा जाता है. दिल्ली ऑफिस में जो डिज़ाइनर है उसको डिज़ाइन करते हैं और बाद में वो लंदन ऑफिस में कम्युनिकेट करते हैं वाया इंटरनेट. और आफ्टर डिज़ाइनिंग इज़ डन ऑन द कंप्यूटर, they print the magazine and they sent magazine to the London by air. So even the payment of money for designing and printing of the bank through the internet, that is e-banking. आज के दिन कोई भी आपको काम करवाना होता है तो कहीं भी आप वो काम भेज देते हो दूसरे देशों में, वहाँ से काम हो जाता है, बाद में वो एयर के थ्रू या शिप के थ्रू भेज दिया जाता है. See how much this has become so easy. The internet has connected all the world, right? So it has a boost in the globalization. So in the next topic we will read about the liberalization, what is liberalization and what is trade, foreign trade investment. Till then, if you have any problem